नमस्कार दोस्तों, शीशा टेस्ट गार्डनिंग से हम बोल रहे हैं। दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो काले कीट ठंड में लग जाते हैं बादल के कारण, और जो मौसम कभी ज़्यादा ठंडा, कोहरा, कम धूप या बिल्कुल धूप नहीं, अभी 3 दिन से बिल्कुल हमारे यहाँ धूप नहीं थी, 2 दिन बारिश भी हुई है। तो अपने पौधे को सुरक्षित कैसे करें, विंटर में ग्रोथ भी कम हो जाती है, तो इनकी हम ग्रोथ कैसे लें कि हमको ढेर सारी पत्तियां मिलती रहे। तो पहली बात तो आप कई सारे पौधे लगाएं। अगर आप तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है तो आप इनकी चाय और काढ़ा बना के पीना चाहते हैं तो कई सारे लगाएं। सिर्फ पूजा के उद्देश्य से लगाते हैं कि भगवान जी को पत्तियां इनकी तुलसी दल मिलते रहें, और ख़ुद हम पूजा घर में करते रहें स्वयं, तो 1-2 पौधे से ही काम चल जाएगा। तो मैं पूजा के लिए तो ये हमारी तुलसी जी लगी हैं, ये 4 साल पुरानी है। मैं इनको जो है सूखे ब्रांच इस तरह के हो गए थे, ये भी 4 साल हैं, तो ये सूखे ब्रांच निकाल देती हूँ। तो इनकी मैंने पूरा निकाल दिया था, अभी इनके रह गए हैं। तो निकालने से क्या है, सूखी ब्रांच निकाल दें तो सुंदर भी देखने में लगती हैं, और ये ग्रोथ भी होने लगती है, हरी हरी हो जाती हैं। ये हमारी कृष्णा तुलसी हैं, और ये हमारी जो हरी हैं ये रामा तुलसी हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की तुलसी जी लगी हैं। तो और जो ये सूखी ब्रांच अब बचेगी तो इनका हम चंदन घिस लेते हैं भगवान जी को चढ़ाने के, खुद अपने माथे पर लगाते हैं, और इनकी जो सूखी लकड़ियाँ दीपक भी जलाते हैं। जैसे एक सूखी लकड़ी कोई भी ले लें या 7 दल ले लें, 7 प्रकार की पतली पतली लकड़ी रुई में लपेट लें, घी में डुबो के आप बाती करें, दिया जलाएं भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो हम लोग यही करते हैं। और बाकी देखिए बहुत सारी तुलसी जी लगी हैं, ये 4 साल, ये कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, और जो इधर ऊपर लगी हैं वो सब छोटे बड़े पॉट में आप 4 साल की हैं, 4था साल चल रहा। आप लकड़ी से ही तुलसी जी जो पुरानी होती हैं लकड़ी आने लगती हैं, तो लकड़ियाँ सी गई हैं। तो ये देखिए, पर इनकी न्यू ग्रोथ, पत्ते हम लोग तोड़ते जाते हैं तो इस तरह के न्यू ग्रोथ एकदम से ये मिलती है। ये जैसे ही आप ये प्रून कर लेते हैं, डेली तोड़ लेते हैं, कभी आज 2 पौधे का तोड़े, कभी परसों तोड़े, कभी कल तोड़े, ऐसा करके तो इनकी नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। ये देखिए। तो चलिए बात करें कि हम इनमें काले फंगस को बिना खाद के, बिना फर्टिलाइज़र दिए हम रोक सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी हमारी एक खास पौधा है, माता भगवती का रूप है। तो इनको हरदम हम न तोड़ सकते हैं, न छू सकते हैं, और न बिना नहाए पानी डाल सकते हैं, और जब भी डालें तो साफ़ पानी में, और सब प्रकार की खाद भी नहीं डाल सकते। सिर्फ इनको सरसों की खली साफ़ पानी में लिक्विड बना के आप दे दें, या कि गोड़ा करके थोड़ा सा डाल दे दें, या कि फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो है लिक्विड, या फिर सूखी जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दें माह में एक बार। इतना ही इनके लिए पर्याप्त है। और ठंड में तो है वैसे इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर माह में अगर एक बार दे देंगे खाद नाइट्रोजन युक्त और प्रून करते रहेंगे तो ये ऐसी ही ग्रोथ इनकी आती रहेगी। लेकिन मानसून और जो गर्मी में ग्रोथ है वो उसकी अपेक्षा थोड़ा स्लो हो जाती है। तो चलिए, इधर की जो हमारी तुलसी जल गई हैं, तुलसी जी हैं, उनमें फंगस नहीं लगे हैं काले कीट, और जो इधर की तुलसी जी है हमारी, उनमें हल्के हल्के लगे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें भी नहीं लगे हैं। हमने इनकी पत्तियाँ तोड़ी तो समझ में आया, देखिए कहीं नहीं लगी हैं, ये एक आध पत्तियों में हमको दिखा। तो इनकी रोकथाम के लिए 2 ही हम फंगीसाइड देंगे। देखिए बिल्कुल हमारी स्वस्थ है, आप भी पास से मैं कैमरा ले जाके दिखा रही हूँ, और ग्रोथ भी ठीक हो रही है। मानसून सीजन जैसे तो नहीं है कि बिल्कुल पत्तियों से पौधा भर जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। आप ये देखते जैसे पत्तियाँ हम तोड़ लेते हैं वैसे ही इनमें ग्रोथ है, और इसी तरह की ग्रोथ ये बनी रहेगी। हमने इनमें सड़ी हुई गोबर की खाद थोड़ा थोड़ा और राख दे दिया है जो हवन से बचती है, तो उसी का इतना अच्छा रिजल्ट है कि पुरानी तुलसी के पौधे भी डेली उपयोग करने के बावजूद भी हमको मिलती, एक कटोरा भर के ले जाते हैं, और 3-4 बार हमारे यहाँ चाय बनती है तो चाय में डाल देते हैं हम लोग, कि सर्दी जुकाम से रक्षा होती है। बुखार भी जो है, जो हल्के फुल्के बुखार फंगस है, उससे ये हमारी तुलसी की पत्तियाँ रक्षा करती हैं। एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, बहुत ही माने बहुत सारी लाभदायक है ये। तो दोस्तों, और इनकी पत्तियाँ गर्म भी होती हैं, बल्कि फूल थोड़ी ठंडे होते हैं, फूल की तासीर। तो देखिए नहीं है, कहीं हमको एक आध मिले हैं, तो चलिए उसकी रक्षा के लिए तो इधर की तुलसी में थोड़ा धूप कम आती है, और इधर की तुलसी जी में पूरी धूप आती है। पूरी धूप वो भी 9 बजे से लेके 2:30 तक आती है, फिर इसके बाद 3 से लेके 5 तक, और इधर जो है 10 बजे से लेके सिर्फ 2:30 तक ही रहती, फिर इसके बाद 2 या 2:30 तक फिर नहीं रहती है। तो तुलसी जी के पौधे पूरे धूप में रखें, इस समय कम धूप होती है। और दूसरा बात है कि ऊपर जो है
कोई ऐसे कपड़े लगा दें कि डायरेक्ट जो कोहरा है और गलन वाली ठंड है पौधे को ना पड़े। तो ये ध्यान रखें। तो हमने दीवार का सपोर्ट दिया है और तुलसी जी को पास पास रख दिया है कि एक दूसरे का सपोर्ट रहे। और अब जैसे दिसंबर जनवरी की गलन वाली ठंड होगी तो हम इसके ऊपर रस्सी बांध के कपड़ा लगाएंगे या कि कोई पॉलीथीन। अभी हमने नहीं लगाया, तो ये लगाएं। और पानी जब दें कि मतलब हमारी तुलसी जी की मिट्टी सूखी हुई है, अभी तो बारिश हो गई है तो मिट्टी गीली है, कि 1 इंच सूखी है तभी पानी दे। ज़्यादा पानी से भी फंगस लगता है। तो पहली बात धूप में रखें, दूसरी बात पानी कम दे, और माह में 2 बार या 1 बार गोड़ा करके नाइट्रोजन युक्त खाद, सरसों की खली और सड़ी हुई गोबर की खाद उत्तम होती है, उसमें थोड़ी सी राख या नीम खली मिला लें तो बहुत ही अच्छा होगा, फंगीसाइड का भी काम करेगा। नहीं तो फिर हल्दी मिला लें। हल्दी का आप इस पे भी कर सकते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं, शुभ भी होती है और खाद का काम करते हैं। लेकिन हल्दी बहुत महंगी होती है दोस्तों, 1-2 पौधे 3 पौधे में तो दे सकते हैं, बहुत सारे पौधे हैं। तो चलिए उसके लिए हमने एक कीटनाशक बनाया है। ये है हमारी पास ये फिटकरी, ये देखिए इतना हमने 1 लीटर पानी में ये घोल लिया है। अब इनको हम अच्छे से, ये साफ़ पानी में घोला है, इनको स्प्रे कर देंगे। इससे ये खाद का भी काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण होते हैं, बहुत जल्दी जो हल्के कीट पतंगे हैं उनको नष्ट करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो नमस्कार दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप बहुत ही अच्छे से पूरे पत्तों में, पूरे पौधे में दे दें, मिट्टी में न डालें। मिट्टी गीली है, जब मिट्टी सूखी रहे तो मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, खाद का भी फंगीसाइड का भी। तो